भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियंत प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी किसी पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव बाबा को जान और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है, मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज मार्शल है, और जो हिसाब किताब चुप्तू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सामरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8/2/70 पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गांव, इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6/7/84 पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की हैं। मुरली तारीख 11/4/68 पृष्ठ 3 अंत। अहमदाबादी सर्व सेंटर्स का बीज। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24/1/70 पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16/2/67 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 76 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। द्वात्रिंश वर्षसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्रह्मणि लीन मासी। अमरकोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समाव्यतियुः किल शंकरस्य। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकाण शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विविधैः
शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्रनामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्वों या ग्रामीण गीतों, ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्यवेत्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांववादि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, भोग। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह। यह संक्षेप में काम, क्रोध, लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उप प्लस आसना, मन, वचन, कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धि रूप चित्त का विशेष संयम। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रसादि विषयों में वैराग्य, निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख, तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोह रहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एक रस रहना। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा, भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर, मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो, कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना, संक्षेप में इतना ज्ञान है। ऐसा कपिल जैसे द्वापरयुगी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है।
इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, सारा अज्ञान है। यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन आदम के शरीर रूपी रथ क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कर पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर पर ब्रह्म परमात्मा कालक्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मनरूप मस्तक, मुख और सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिरियम रहता ही है। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है और मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है, और फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परब्रह्म योगबल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। पुरुषोत्तम संगमयुग में संहार करता महारुद्र है और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का मूर्ति रूप काशी कैलाशी वासी सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा है ही है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है, गुह्यात गुह्यतम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम में भी सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमी युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योगबल की ऊर्जा से विराजमान है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं
अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में ज्ञान कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने अपने कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को ही कारण कहा जाता है। क्योंकि चेतन आत्मा देहरूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति लगाओ इस आत्मा के सत असत मानव देव असुरादि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा ही इस तरह महेश्वर कहा जाता है। जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादि 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से अनन्य योग द्वारा अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सन्मुख न सुन दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों के आश्रित अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्युलोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। क्षेत्रज्ञ
हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य आत्म ज्योति शिव प्लस लिंग रूप जगत पिता के अंतिम जन्म में संयोग से उत्पन्न जान सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो कल्पांत कालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योग ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात पतन नहीं करता। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब परम पदी कलातीत विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और इसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थं मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परमब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, यह तुरीय तत्व परमब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में न कर्म करता है न लिप्त होता है, अकर्ता रहता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सर्वगामी महान आकाश आत्मवत अणोरणीयाम सम जैसा। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी पकड़ नहीं आता, उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योति बिंदु परम प्लस आत्मा रूप कैलाशी वासी हीरा उपलब्ध नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नो लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे ज्ञान आभा में रत, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा
भ्रूमध्य से सारे वट वृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव, देखिए गीता के 13वें अध्याय का 2 श्लोक के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं। वे परम पाठधारी हीरो रूप के परे ते परे परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 13 ोऽध्यायः।